आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बताएंगे आप लोगों को द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का कैसे हल किया जाता है। तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं ये बात बताएंगे और इनका शून्य कैसे निकाला जाता है। एक द्विघात समीकरण का हल और दूसरा नंबर शून्यक, तीसरा नंबर बताएंगे आपको कैसे समीकरण को संतुष्ट किया जाता है। तो तीन बात आपको इसी सवाल में बताएंगे, जिसमें विशेष रूप से आपको समीकरण में एक तो हल पूछा जाता है आपको 3 नंबर का, या 10th में पूछा जाता है, और दूसरा पॉइंट है और उनमें से एक गुणनखंड पूछा जाता है। यानी दोनों में से आपको 10 में कोई एक या दो सवाल रहता है, तो आप एक ही सवाल से सीखेंगे और सवालों को बना लेंगे। सबसे पहले तो एक बात बताना है, आप लोग के पास 6 तारीख को हम सुबह शाम वीडियो नहीं भेज पाए होंगे। कारण कुछ था कि मेरी माँ हम लोग के साथ छोड़कर चली गई। इनके वजह से आप लोग को 5-6 तारीख को वीडियो नहीं छोड़ दे पाए। तो ये तो होता रहता है सब लोग के साथ। मेरे भाई बहुत से लोग हैं जो कमेंट में और आप लोग को एक छोटा वीडियो भेजे होंगे कि आप लोग इससे थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे देखकर। तो अपने माताजी का फ़ोटो वीडियो भेजे थे, तो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक लोगों पे तकलीफ़ होता है। तो हम आप लोग को बताएंगे समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो समीकरण को जैसे शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। ये एग्जाम में भी लिखा जाता है, जैसे हल करके, यानी आप हल डालते हैं और सवालों को शुरू कर देते हैं एग्जाम में। और एक बात आप लोगों से बताएंगे, जो मेरे बड़े भाई और छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, वो 10 में पढ़ती हो, 9th में पढ़ती हो, तो कैसे हल किया जाता है उनका व्यवस्थित ढंग से इसमें दिखा देंगे। देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले इनको लिखेंगे 2√2x + 9 + x और बराबर 13। देखेंगे अभी जो अंडर रूट है उसको अंडर रूट में रखेंगे, और देखिए यहाँ पे x अंडर रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इनको पहले सीधा करते हैं। इनको क्या करें, सीधा करते हैं पहले। जैसे 2x + 9 एक तरफ रखते हैं और x को उस पक्ष में भेज देते हैं, यानी बराबर का तरफ x, बराबर का तरफ 13 है, और 13 का तरफ जैसे x को लेके जाएंगे तो माइनस हो जाता है, इसलिए वो प्लस है तो माइनस, तो 13 - x हो जाएगा। अब इनको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और लिखेंगे क्या, लिखते हैं हम लोग कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसी के नीचे लिखा जाता है ना कि समीकरण के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम इनको यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं और इनको वर्ग इस तरह कर देते हैं। हो गया। अब इनको वर्ग करेंगे तो एक काम आप सुने होंगे। अब यहाँ इनके वर्ग के रूप में जैसे डाले तो इनका जो 2 है ये वर्ग यानी रूट से कट जाता है। कैसे कट जाता है देखेंगे। ये रूट का मान आप लोगों को कई वीडियो में बताए हुए 1/2 होता है, और जब इनके पावर 2 है तो यहाँ पे गुणते इस तरह कर लेते हैं और 2 से 2 कटाएंगे तो ये रूट इनका हट जाता है। तो जैसे इनका रूट हटेगा तो अब क्या बनता है, इस पक्ष में मिलेगा हम लोग को 2x + 9 हो जाएगा बराबर, और बराबर के तरफ इधर है 13 - x²। तो हम लोगों को इनका क्या करेंगे,
यानी ए प्लस बी का जैसे स्क्वायर करते हैं आप करते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सेम वही है ना, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। 13 क्या करेंगे तो 169 हो जाएगा, और यक्स क्या करेंगे तो प्लस यक्स स्क्वायर होगा, और दोनों का गुना तो 13 दूना के 26, कितना होगा 26, और यक्स, ये इनका वर्गांतर पे बन चुका है। अब इनको हम लोग आगे बढ़ाएं, यानी समीकरण को हम लोग एक तरफ करेंगे, ठीक है, समीकरण को एक तरफ करते हैं हम। अब इधर हम लिखते सबसे पहले जिनके पावर ज़्यादा है तो उनको ऊपर लिखेंगे, तो यक्स स्क्वायर आगे लिखे, उनके बाद देखेंगे इनके घात कम वाला कौन है, इनके घात ये 26 है, -26 यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए घात वाइज लिखेंगे। स्क्वायर के बाद एक ही ना होता है, यानी स्क्वायर से कम में एक होता है, तो जिनके पास एक है तो इसलिए इनको एक लिख के। अब 2x बराबर के उस पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, धन है तो बराबर को उधर, तो -2x। उनके बाद इधर बचा कितना है +169, और 9 को उधर लेके जाएंगे बराबर का तो माइनस हो गया पूरा। अब इनको हल आप कर सकते हैं, तो जैसे इनको हल करेंगे यक्स स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे एक साथ, एक जैसे हैं, एक घात वालों को एक साथ जोड़ेंगे, तो इनके पावर कुछ ना हो तो एक मानते हैं, इनके भी पावर कुछ ना हो तो एक, तो ई वाले सब समान घात वाले हैं ना, तो इनको जोड़ देंगे, तो 26 2 28 -28 यक्स, और इनके साथ हल कर लेते हैं, तो 169 -9 हल करेंगे तो आपको भी पता है कि 160 हो जाएगा, 160। अब एक काम, इस समीकरण का, यानी समीकरण का हम लोग द्विघात समीकरण मिल चुका है, क्या मिला, द्विघात समीकरण मिल चुका है। कैसे हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण मिल चुका है, हम लोग को पता है एक बात यहाँ पे, जैसे कहते हैं हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस रूप में ये आ चुका है, तो इसलिए हम लोग को द्विघात समीकरण मिल गया है। और द्विघात समीकरण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से, व्यापक, समझ गए। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र यही है जो मिल चुका है, तो उनके बराबर हो गया। अब इनका हम लोग करते हैं, अब इनमें आपको एक बात कहा जाता है कि इनका शून्यक निकालिए, क्या निकालेंगे, शून्यक, या इनको गुणनखंड कीजिए, शून्यक निकालिए या गुणनखंड, दोनों एक ही बात होता है, तो इनको हम लोग बनाते हैं। तो x² -28 यक्स का हम लोग हल करेंगे, तो देखिए क्या होता है इनका। अभी सबसे पहले तो हम लोग इनके गुणांक कुछ ना हो तो एक रहे, x² का गुणांक क्या है, एक है, कोफिशिएंट एक, और एक का हम 160 में गुना करेंगे तो एक ही 160 ही होगा, और 160 को दो पार्ट में तोड़ेंगे कि क्या होना चाहिए, दो पार्ट में तोड़ेंगे कि 28 के बराबर होना चाहिए, तो मिलता है कितना 20 और 8, दोनों का गुना करेंगे तो 8 दूना के 16, मिला कितना 160, और इनको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 28, तो ये हम लोग का गुणनखंड सही, यानी 160 को दो पार्टों में तोड़ेंगे, 20 गुणते 8, समझ में आ गया, और इनको जोड़ेंगे तो 28 के बराबर होना चाहिए, तो हम इनके जगह पे रखते हैं x² माइनस कोष्ट में 20 प्लस, देखिए और क्या बचा है वहाँ पे 8 कोष्टक के बाहर x प्लस 160। तो अब इनको हम लोग गुणनखंड के रूप में मिल चुका है, जो इनको हल करेंगे, सही है। तो आगे इनको कैसे बढ़ाया जाता है देखेंगे ध्यान से, तो इस तरह करेंगे, समीकरण का भी बराबर 0 रख देंगे।
अब इनका गुणा करते हैं माइनस का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर -20 होगा, लेकिन यक्स भी इनके साथ गुना करेंगे, माइनस भी गुना करेगा और यक्स, तो यक्स 20 यक्स हो जाएगा। और जब यक्स इनके साथ गुना करेगा और माइनस, तो -8 होगा, और यक्स गुना करेगा तो यक्स होगा, प्लस 160 बराबर 0। अब हम लोग कॉमन करते हैं, पहले इनका जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बन गया तो कॉमन करेंगे। अब इनमें से यक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा अंदर क्या, यहाँ पे एक यक्स बचेगा, तो यक्स -20। अब देखिए इनमें कॉमन क्या करेंगे, 8 का और 160 में 8 कॉमन करते हैं -8, तो अंदर बचेगा यक्स और यहाँ पे आएगा कितना 20 होगा। अब एक यहीं पे बात आपको बताना है, देखिए क्या बताना है, जब आप माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर धन कर देगा, अंदर क्या करेगा, धन कर देगा, यही बात आप ध्यान देंगे। अब कहने का मतलब -8x + 160 है, और उसमें से हमने -8 कॉमन किया तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ गया। यदि इसी माइनस को आप अंदर लेके जाएंगे ना तो यही पार्ट इतना मिलेगा, ध्यान से देख लीजिए, सेम वही आएगा। तो इसीलिए हम लोग माइनस कॉमन करते हैं तो कोष्टक के अंदर क्या होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग इनको और इनको एक साथ ले लेते हैं, तो यक्स -8 एक ले लेंगे, और इनमें जो दोनों कोष्टक के साथ यानी कोष्टक के अंदर दोनों समान आ गया, तो यहाँ तक आप मानेंगे कि हम लोग का उत्तर सही है। क्या हुआ, उत्तर सही है। और उसके बाद इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, यक्स -20, यक्स -20। तो ये जो हम लोगों को मिल चुका है, अब इनमें हम लोग यक्स का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे इनमें से हम लोग यक्स का मान निकालते हैं, कैसे यक्स का मान निकालेंगे, लिखेंगे यक्स जब यक्स -8 बराबर 0, यक्स -8 बराबर 0, तो यक्स बराबर +8 हो जाएगा, +8 होगा, यक्स का मान मिल चुका है। एक और इनके लिए करें, यक्स -20 बराबर 0, तो यक्स बराबर 20 होगा, इतना आप जानते हैं। तो यक्स का इनमें मान दोनों का एक, यक्स का मान मिला कितना 8, और यक्स का एक मान मिला 20। अब इनको हम लोग लिखेंगे, देखेंगे कि ये हम लोग का समीकरण को संतुष्ट कर पाता है कि नहीं, समीकरण को संतुष्ट कर पाता है कि नहीं। तो हम लोग इनको संतुष्ट करने के लिए एक बार देखेंगे, तो हम चेक करके कर सकते हैं कि ये संतुष्ट है कि नहीं। तो देखिए यक्स का मान रखते हैं, यक्स के जगह पे 2 8 + 9 और धन यक्स के जगह पे क्या लिखें, 8 लिखें, बराबर किन के बराबर होना चाहिए, 13 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इनके यहाँ 8 दूना के 16 + 9 और +8 बराबर 13 का होना चाहिए, किन के बराबर होना चाहिए, 13 के बराबर होना चाहिए। तो 16 देखिए 8 8 16, 16 दूना के 32 जोड़ेंगे, 16 16 4 20, 20 4 24। तो जोड़ के देख लेते हैं इनको, 16 4 20 और 5 25, √25 + 8 बराबर 13। तो 25 √25 का मान आपको पता है कि 5 होता है, और ये 8 है, बराबर 13, 8 2 10 3 13 बराबर 13। अब देखेंगे ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे, यह संतुष्ट है। क्या करेंगे, यह संतुष्ट है। अब x का मान दूसरा रखते हैं इनके जगह पे, अब देखते हैं कि वो संतुष्ट है कि नहीं। तो इनको लिख देंगे कि यह भी संख्या संतुष्ट है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, इनको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2x के x के जगह पे 20 रखेंगे, कितना रखेंगे 20 और +9, ठीक है, और
x के जगह पे 20 बराबर कितना होना चाहिए 13। तो 20 दूना के 40 गुना करके निकालेंगे तो कितना होना चाहिए, तो 20 का 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, 40 प्लस 9 और इधर है 20 बराबर होना चाहिए 13 के। इनको हल करेंगे तो 40 और 9 49 √49 और प्लस 20 बराबर 13 आना चाहिए। तो 49 का आपको पता है √49 का 7 होता है, कितना होता है 7 प्लस 20 बराबर 13। जोड़ दीजिए 27 हो जाएगा, कितना होगा 20 और 7 27 और बराबर कितना है 13। तो यह राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं हो पाया, दोनों बराबर इनके जैसा नहीं हो पाया, तो हम लोग कहेंगे कि x का मान 20 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाता है और x का मान 8 इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। तो मेरे भाई इतना आपको समझ में आया तो एक लाइक और कमेंट कीजिए ताकि हम लोग का साहस आगे की ओर बढ़ता रहे।